डॉक्टर कहे कि किडनी पर इफेक्ट पड़ना चालू हो गयो, मतलब कीटोन लेवल बढ़वा लाग गयो, 3+ हो गयो। अगर भजनलाल जी कोई भी विद्यार्थी की जान ले, लेकिन भजनलाल जी एक आम छात्र की जान की कुर्बानी के बाद थान राजस्थान को डिपार्टमेंट खोलनी पड़ी और प्रदेश में बन पड़ा छात्र संघ चुनाव बहाल करना पड़ी। तमाम युवा सड़क पर है और इस सरकार ने खुली चेतावनी है कि जल्द ही जल्द राजस्थान का तमाम युवा सड़कों पर उतरी और ये आंदोलन एक अलग रूप देसी और अन घरों बाहर निकलवा की खातिर मजबूर कर देसी। लेकिन बन भी आज मैं वो विश्वास दिलायूं कि अपनी जान की कुर्बानी खाली कौन जावे। आज तो मैं विश्व 3-4 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो वह क्यों हंसी इतनी दूर। चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था 1989 में चाइना में, तो स्टूडेंट्स की काफ़ी जाने गई थी उसमें। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। आज मैं मौजूद हाँ एसएमएस अस्पताल के मायने। आज अस्पताल इसलिए नहीं आया कि अटा की हालत दिखानी है, अटा की स्वास्थ्य की व्यवस्था दिखानी है या सफाई व्यवस्था दिखानी है। आज मैं अटा इसलिए आया हाँ क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र नेता शुभम रेवाड़ लारला 9 दिन से आज 10वां दिन है अनशन पर है। लगातार एक तो राजस्थानी भाषा ने लेके और दूसरो छात्र संघ बहाल कराने के लिए अनशन पर बैठा हा। बारी हालत काफी ज्यादा गंभीर ही, इले बाने एडमिट करिया है मेडिकल आईसीयू के अंदर। अब आऊँ जाना और बातचीत करा कि कई बांको अभी मेडिकल हेल्थ स्टेटस कहीं है, डॉक्टर को कहीं कहनो है और आगे बांको कहीं रहने वालों है, कहीं सरकार की तरफ कोई बाकी बातचीत हुई है या कहीं पूरी प्रक्रिया चल रही है। अभी तक बांके हेल्थ को लेके पूरे मामला की पूरी जानकारी है जो शुभम लेवा। चलो अभी जाके अंदर से वहां से बातचीत करांगे कहीं बांगो हेल्थ स्टेटस है, क्योंकि जिस तरीका से देखिए वीडियो वगैरह सामने आया तो हम काफी हालत बांगी गंभीर बताई जा रही है। मैं थान पहला भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हाँ कि जिस तरीका से राजस्थान के विश्वविद्यालय के मायने मराठी केंद्र खोलने की जो बात चल रही है, मेरे बाद लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र नेता शुभम रेवाड़ भूख हड़ताल पर हा। आज 10वां दिन है। अब आगे मेडिकल आप देखो कंडीशन कितनी खराब हो रखी है कि आज आईसीयू में भर्ती कराया गया है, कल अन्य जबरदस्ती बटू उठाकर लेके आया है और फिर बाद में अटल मेडिकल के मायने अन्य ऑब्जर्वेशन में रखे गए है। अब हम जाना कि क्या उनकी तबियत अभी 10 दिन क्योंकि हो चुके हैं आपने। बिल्कुल देखो, तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर कहे कि किडनी पर इफेक्ट पड़ना चालू हो गयो, मतलब कीटोन लेवल बढ़वा लाग गयो, 3+ हो गयो। और डॉक्टर किडनी पर डैमेज हुआ की मन चेतावनी दी है कि अगर अनशन आज नहीं समाप्त करो तो हमारी किडनियाँ डैमेज होनी चालू हो चुकी है। लेकिन मैं भजनलाल जी हूँ था मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँ कि अगर भजनलाल जी कोई भी विद्यार्थी की जान ले, जिया पे पेपर लीक की घटना ही बिन बट जिया टाबर सुसाइड करियो भी के बाद में भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो दियो, तो भी मराठी को जो केंद्र है वो राजस्थानी भाषा को केंद्र अगर हमारी जान के बाद में भी अगर खोलना चाहे कि भाई हमारी जान चली जावे भी के बाद में भी मराठी को डिपार्टमेंट है बिन तो बंद करी, राजस्थानी चालू करी और हमारी जान जाबा के बाद में अगर छात्र संघ चुनाव चालू करी तो मैं जान भी देवन तैयार हूँ। लेकिन भजनलाल जी एक आम छात्र की जान की कुर्बानी के बाद थान राजस्थान को डिपार्टमेंट खोलनी पड़ी और प्रदेश में बन पड़ा छात्र संघ चुनाव बहाल करना पड़ी। लेकिन आमरण अनशन जब तक जारी रही जब तक ये मांग नहीं मान ली। जिस तरीके से आप सुन लिया कि डॉक्टर साहब बोल दिए कि आगे किडनी पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो चुके हैं, मेरे बावजूद भी अगर प्रशासन और सरकार आगे तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो इन ज्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सके। जिस तरीके से बोलिया भी है कि जब नीट को पेपर लीक हुई, बच्चा सुसाइड करिया, मेरे बाद तो बड़ो आंदोलन करना पड़ो, मेरे बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा हुई है, तो कई आगे जान जाने को इंतजार राजस्थान सरकार कर रही है या बाद में कोई फैसला ले। तो हमेशा जब सरकार है बा कोई हादसा के कोई घटना के कुछ बड़ो होने के बाद ही क्यों जागे है, सरकार की तरफ से अभी आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? बिल्कुल देखो, सरकार बिल्कुल डरी हुई है। बामू कोई हाल तक हमारे स्वास्थ्य की जानकारी लेवानी को ना हो, मांग तो दूर की बात है। अगर सरकार की तरफ कोई आप भी पूछ बनाते हो कि किया ठीक हो तबियत की है भाई वो भी चीज़ नहीं पता कर रहे हैं, तो भाई युवान की स्तर पर लेट जा चुके हैं। देखो आज तमाम युवा सड़क पर है और इस सरकार ने खुली चेतावनी है कि जल्द ही जल्द राजस्थान का तमाम युवा सड़कों पर उतरी और ये आंदोलन एक अलग रूप देसी और अन घरों बाहर निकलवा की खातिर मजबूर कर देसी। क्योंकि अब आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही है, हाँ बार बार सरकार ने चेतावनी दी ही, बार बार बारे सामने खुद की मांग रखी, मेरी बात भी अगर सरकार नहीं जाग रही है तो आरोप कहना है कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो साथ का लोग है, जो समर्थक है, बाने अब सड़क पर उतरना ही पड़ी, बारे अलावा बार में और कोई दूसरी चीज भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है दूसरों के लिए। और आप आगे हालत देख रहे हो कि डॉक्टर साहब बोले कि आज अनशन नहीं तोड़ी तो अंक ऊपर जो है अंक स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं वो ज्यादा गंभीर हो सके, पर अनशन ने तोड़ने के लिए तैयार नहीं यार। कहना जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो जावे, राजस्थानी को डिपार्टमेंट नहीं खुल जावे, खुद को अनशन जारी रखी। देखो सरकार को कोई
क्योंकि मन जी तरीका लाग रही बच्चा की जान जा रही है तो शायद बहुत जान सस्ती लागे है बन बच्चा की जी तरीका जान जा रही है इसलिए शायद मैं सुन कौन रहा है। लेकिन आपका परिवार वाला है, आपके पीछे अपनी मम्मी है, पापा है, आपने लिए वो टेंशन में हुला। बिल्कुल देखो पूरा परिवार साथीगण सब टेंशन कर रहे हैं कि आप तबीयत दिन ब दिन जिए जिए बिगड़ती जा रही है। लेकिन बन भी आज मैं वो विश्वास दिलाया हूँ कि अपनी जान की कुर्बानी खाली कौन जावे। राजस्थान का तमाम युवा न्याय दिलावा को काम करा और अगर वे भी खुद इस चीज़ में मारे सागे है और ये लड़ाई में मारो साथ दे रहे हैं मजबूती हूँ तो बे अत्ता लोग जब सागे जना मन साहस है कि मैं लड़ाई में मजबूती हूँ लड़ रही हूँ और आखिरी सांस तक की लड़ाई ने लड़ा। जान की कुर्बानी भी मैं दे सका लेकिन इस सरकार ने झुकाबा को काम जरूर कर छे। चलो सरकार तो नहीं आई थारे विश्वविद्यालय के प्रशासन में कोई आया, वीपी की तरफ कोई भेजो, कोई टीचर्स वगैरह ने जो, क्योंकि आप आयु का एक छात्र हो, बाने तो टेंशन होनी चाहिए खुद के छात्र की। बिल्कुल देखो जब मैं यूनिवर्सिटी के मान बैठा तो वीसी को बंगलो 100 मीटर की दूरी पर हो। आज तो मैं यूनिवर्सिटी 3-4 किलोमीटर दूर बैठा तो वह क्यों हंसी इतनी दूर। और आज तक मन पूरा विश्वास है वाइस चांसलर आपका बंगला मुबारक कौन निकले क्योंकि वे भ्रष्टाचारी लोग हैं, वे संघर्ष को कभी साथ कौन देवे। तो बस सब लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी है। कुछ साथी बैठ मौजूद है, वहाँ से भी जानना कि जिस तरीका से शुभम की हालत जो है दिनों दिन खराब होती जा रही है और अभी भी सरकार और प्रशासन मूक बन के खड़ा है, वह कोई अब ध्यान नहीं दे रहा है। तो बार पर कई कहनो है बां को आगलो कदम कहीं रहने वालों है क्योंकि शुभम तो ठान लिया है कि जब तक बारी बात नहीं सुनी जाए, बारी मांगा पूरी नहीं करी जाए, वह अनशन नहीं तोड़े। आप लोग कई कहनो है आईसीयू मायने भर्ती है, दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है। कई एक प्रशासन इको इंतजार कर रही, सरकार को इंतजार करी कि छात्र खुद की जान की कुर्बानी दे, बाद में वे कोई ठोस कदम उठावे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के लिए जान की कीमत बहुत ही छोटी हो चुकी है आज के समय में, चाहे केंद्र सरकार देख लो चाहे राज्य सरकार देख लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ शुभम ही नहीं, शुभम के साथ जो इनकी माताजी हैं, इनका परिवार है। आप सोच रहे हो बच्चा एक टाइम खाना नहीं खाता है, माँ पे क्या बीतती है। 10 दिन हो गए सोचो वो सो पा रही है और उनकी क्या गलती थी यहाँ, उन्हें ये सब फिर भी झेलना पड़ रहा है ना। वो अपने बच्चे को फिर भी मोटिवेट कर रही है आज कि नहीं अच्छा ही होगा। और माँ का हमेशा ये काम रहा है, इनके माँ बाप हैं, इनके दोस्त हैं, इनके साथी बहन सब लगातार, आप उनका पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। उनकी पीड़ा वो हर एक माँ, इस अपने राज्य की हर एक माँ वो पीड़ा महसूस कर पाएगी और वो अपने बच्चे को हमेशा तैयार करेगी आगे कि बेटा सरकार ये बहुत इजीली अपनी बातें नहीं मानेगी तो हमें और मजबूत करना पड़ेगा। और कोई भी माँ अपने बच्चों को सड़क पे आने से रोकेगी नहीं और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीका से आप सुने और मैं शुभम से भी पूछा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर और माँ को तो दिल ही आन को वे कि बारो बच्चों खानो नहीं खाओ तो मांग कंठाऊं खुद के नीचे खानो उतरे नहीं है। आज 10 दिन हो गया शुभम भूखा है तो बारा घराड़ा पर काई बीत रही होगी बे कितना परेशान हो रहा होला। मेरे बाद भी अगर बांग का मम्मी बाने सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रहा है तो बे खुद का जीव पे पत्थर रख कर ही कर रहा है। बारो मन नहीं चाहे कि बारो बेटो भूखो रहे पर मजबूर है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है बाकी बात। और वो पहली बार नहीं है, पहला भी आप देखो लगातार छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए या फिर विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है बाने सुधारने के लिए कई बार शुभम जो है अनशन पर भी बैठा है, कई बार आंदोलन भी कराया है और कई बार जो है माने प्रशासन के साथ लड़नो भी पड़ो है। मेरे बाद भी आज भी अगर सरकार नहीं सुन रही है, आज भी अगर हमारा मुद्दा पर ध्यान नहीं दियो जा रही है तो यूँ बड़ी विलंबना में समझो कुछ विडम्बना यूँ बड़ी की हो नहीं सके है। मगर साथी अट मौजूद है वे भी काफ़ी परेशान है क्योंकि साथी नहीं तरीका देखे तो हर कोई परेशान ही हुए और कालजो भी बहुत जो है आज फाट रही है कि मारो दोस्त जो मांगसा गई तरीका हो लड़तो हो वो आज आईसीयू के मायने आएगी एक बिस्तर पर है और मेरे बाद सरकार नहीं सुन रही है। कुछ और आगे को कदम कोई चेतावनी आप लोगों की तरफ से सरकार ने? तो देखो ऐसे है कि जैसे इसमें लोकतंत्र की जो पहली शिक्षा होती है वो यूनिवर्सिटी से मिलती है। स्कूल तक हमारा कोई लीडर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई छात्र संघ नहीं होता। यूनिवर्सिटी वो पहली जगह है जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, पहली सीख मिलती है। और जैसा कि हम लोग कहते हैं हम राजनीति से जुड़े हुए नहीं, राजनीति आपकी लाइफ को हर तरीके से घेर के रखती है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो हम यही पढ़ते हैं कि राजनीति कैसे कैसे आपकी चीज़ों को, कैसे कैसे आपकी लाइफ को इनहिबिट कर रही है, फ़र्क वो आपकी लाइफ पे डालती है। चाहे आप उससे जुड़ो चाहे मत जुड़ो, वो फिर भी डालेगी। तो अब छात्र संघ का चुनाव बंद करके इन्होंने सबसे पहले ये कर दिया कि आप फिर आगे कोई भी मनमानी कर सकते हैं। और उस मनमानी का ही एक वो इंजाम है कि इन्होंने मराठी डिपार्टमेंट का वो प्रस्ताव कर दिया और राजस्थानी का नहीं कर रहे, क्योंकि जब डेमोक्रेसी की शुरुआत ही वहाँ से ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। हर तरह की कोई भी नया नियम बनाना है वो करना है। और इसका खामियाजा देखो,
चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था 1989 में चाइना में, तो स्टूडेंट्स की काफ़ी जाने गई थी उसमें, लेकिन आज फिर उसका ये खामियाजा है कि 6 स्टूडेंट भी अगर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ की सरकार खौफ में आ जाती है, और वो आज तक चल रहा है। तो ऐसा एक रिवोल्यूशन अगर सरकार चाहती है तो वो भी फिर करना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हर माँ इनको देख रही है और वही समझ पा रही है इनका दर्द, इनकी माँ का दर्द, इनके परिवार का दर्द, तो वो अपने बच्चे को मना नहीं करेगी, वो अपने बच्चे को आगे भेजेगी। तो आप अंका साथियों की बात भी सुन लिया हा, और अभी लगातार अंका जो घराड़ा है अब शुभम बात करने की हालत में नहीं है, तो ये बातचीत कर रही ध्यान है कि बापर कहीं बीत रही है। और आगू कहना है कि जिस तरीका से चाइना में हुई हो या फिर अभी जहाँ जंतर मंतर पर अत्ता बच्चा ने एक साथ इकट्ठो उड़ो पड़ियो, कई सरकार को इंतजार कर रही है, तो युवा शक्ति भी के लिए भी तैयार है। बखूबी ध्यान है कि आगलो कदम कहीं उठानो है। और आंको सरकार ने जिस तरह का शुभम भी जो है भजनलाल सरकार ने एक मैसेज दियो है कि अगर आंकी मांगा नहीं मानी जाए तो बिको खामियाजो काई हो सके, बिको अंदाजो सरकार ने लगा लेना चाहिए। ये पूरी वीडियो ने लेके वो पूरा जो मामलो चल रही है लगातार भी, पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। झलको